हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 1.1 जो प्रश्नावली है उसको हम लोग देखा था। उसमें हम लोग ने 3 सवाल को बनाया था। आज हम लोग उससे आगे जो सवाल बचे हैं उसको हम लोग करके देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अब 2 सवाल बचा हुआ है हम लोग का। चलिए दोनों सवाल को हम लोग करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए, क्या है प्रश्न हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमारा सवाल है। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे देखिए आप लोग। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग मान लेते हैं कि ए क्या है, ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है। और यहाँ पे क्या है हमें दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे b का मान आपको कितना दिया गया है, 3 दे दिया गया है। b का मान कितना है हमारे पास, 3। तो यहाँ लिखते हैं कि यहाँ b बराबर हमारे पास कितना है, 3 दे दिया गया है। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कि a बराबर 3, b के जगह पे 3 डाल देंगे तो 3q प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या हो जाएगा 3, r से बड़ा क्या हो जाएगा मतलब कि 3, यानी कि r का जो मान होगा, इसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक बात कि r का जो मान होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। और 0 या तो 0 होगा ना तो 0 से बड़ा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा। इसीलिए r के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, r बराबर हो जाएंगे 0, 1, 2। ठीक है, r बराबर 0, 1, 2। जब अब हम लोग डालते हैं यहाँ पे, जब r बराबर कितना 0, जब r बराबर कितना रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसमें हम लोग रखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा इसमें रखेंगे कि a बराबर क्या है 3q। तो 3q अब प्लस r के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। r के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा हम लोग को ना इस इक्वेशन इसमें रखना है हम लोग को, यहाँ पे इसमें। चलिए, तो जब r बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। और हम इस सवाल में क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो a बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। यहां से फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर बराबर हो गया, इसको हम लोग ना 3 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 3 के क्या मल्टीपल के रूप में 9q स्क्वायर है, तो 3 गुने 3q स्क्वायर इसको हम लोग लिख लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m, जहां सिर्फ 3 को हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं और उसके बाद m, जो बाद बाकी जितना भी चीज बच जाएगा वो हम लोग उसको m बना दिया है। ठीक है, तो 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। ये हमारा हो चुका है। अब जब हम लोग रखते हैं, जब r बराबर 0 रख लिए हम लोग, अब हमको क्या रखना है, 1 रख के देखना है। तो जब r बराबर कितना रखें, 1 रखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान कितना है 1। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों ओर
दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, चलिए तोड़ के बताते हैं आपको हम। चलिए ए स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे 3q b गुने 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमें ना 3 के मल्टीपल के रूप में चाहिए, किसके रूप में, 3 के मल्टीपल के रूप में चाहिए हमें, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल के रूप में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पे 3q स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2q बच जाएगा और प्लस 1। तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ m बराबर हम लोग क्या माने हैं, m 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम लोग r बराबर कितना रख के देखेंगे, r बराबर अब हमको 2 रख के देखना है, ठीक है। r बराबर कितना रख के देखना है 2। तो जब r बराबर कितना हो 2 तो a बराबर, अब इसमें डालेंगे a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, दोनों ओर, क्योंकि वर्ग करने के लिए कहा गया है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो इधर a स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट अब हम करते हैं, एक करके बता चुके हैं, डायरेक्ट हम करते हैं अब यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12q हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग 3 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, सिर्फ 3 के क्या मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, इस ई और दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ 3 कॉमन, 4 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले ले तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3 चक यहाँ पे 4 आ जाएगा और q हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 और इसको हम लोग m मान लेते हैं, ये ब्रैकेट वाला चीज को m मान लेंगे और प्लस 4, जहां m बराबर क्या हो गया, m बराबर हमारा क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q है। m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमें क्या साबित करना था, r का मान हम लोग निकाल लिए, संभावित मान 0 1 2 3 सब डाल के हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग, इसलिए हम लोग सब जगह क्या किए थे, वर्ग किए थे, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर किसके रूप में होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा किसके रूप में होगा, चलिए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लोग को साबित करना 3m और प्लस 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग 3m के रूप में आ चुका है वर्ग और
3m+1 के रूप में यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, यही साबित करना है। तो अतः किसी हम लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a स्क्वायर 3m+1 के रूप का होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए, यह हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें सवाल को देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। चलिए दोस्तों, यह हमारा पांचवा सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब करना है। यहाँ पे क्यूब 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ठीक वही जो प्रोसेस हम पिछले सवाल में किए थे वही प्रोसेस इसमें करेंगे। अंतर यह है कि उसमें हम लोग वर्ग किए थे, यहाँ पे हमको क्या करना है, घन करना है। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर हमारा हो जाएगा BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। यहां देखिए, यहां b का जो मान है कितना दिया गया है, यहां हमें b का मान कितना दिया गया है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, b का मान हमें कितना दिया गया है, तो b का मान हमारे पास 9 है। b का मान कितना है हमारे पास, 9 है b का मान हमारे पास। तो यहां b बराबर कितना हो गया, यहां b बराबर हमारे पास कितना है, 9। इसीलिए a बराबर a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा क्या है, B है। यहां B बराबर कितना है, 9। इसीलिए a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, b की जगह पे 9 डाल देंगे तो 9Q प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा क्या होगा, 9। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे इसको हमको समझना है कि जो R का जो मान होगा, R का जो क्या होगा, मान होगा, वो तो या 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 9 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि R का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा। R का जो मान होगा B से क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कि यहां R का संभावित मान क्या क्या होंगे, R बराबर 0 1 2 3, आगे भी कहाँ तक होंगे, 8 तक। ठीक है, कहाँ तक होंगे, 8 तक होंगे ये संभावित मान। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए तो आप क्या कीजिएगा, R बराबर 0 रख के बनाइएगा, फिर R बराबर 1, फिर R बराबर 2, R बराबर 3, R बराबर 4, R बराबर 5 रख के सबको हल कीजिएगा। लेकिन हमको ना 3 ही रूप में चाहिए, 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में। तो यानी कि अगर R हम 0 रखें तब ये रूप आएगा, जब हम R 1 रखें तब ये रूप आएगा, और जब क्यूब करना है, क्या करना है, घन करना है, तो जब R 0 रखे तब ये रूप आएगा, जब R 1 रखे तब ये रूप आएगा, और जब R हम 2 रखे तब जाके ये रूप आए। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ही चेक सिर्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तीनों को ही चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं कि जब R बराबर कितना हो, 0 हो, तो R 0 लेंगे, इसमें ही आपको सब मान डालना है। R जगह अगर हम जब 0 लेंगे, जब देखिए जब R 0 लीजिएगा तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9Q प्लस 0। और करना क्या है, घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। तो दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, AQ बराबर हो जाएगा क्या, 9 का क्यूब कीजिएगा तो 9 का क्यूब
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बचेंगे कि गुना करेंगे 9 गुने 9 गुने 9 729 आएगा, 729 ए क्यू, लेकिन हम वो ना गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें 9 के फॉर्म के रूप में लिखना है, 9 के मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग एक 9 बाहर निकाल लिए, ठीक है। एक 9 हम लोग क्या किए बाहर, इसमें 3 9 आएगा, जिसमें से एक 9 बाहर कर लिए, 2 9 अंदर ही है, तो इसका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9 और इतना को हम लोग क्या बना लेते हैं, इतना को हम लोग एम बना लेते हैं, तो 9 एम लिख लेते हैं, जहां एम बराबर कितना हो जाएगा 81 क्यूब, ठीक है। आर बराबर 0 रख के हम लोग चेक कर लिए। चलिए अब आर बराबर कितना लेते हैं हम लोग, अब आर बराबर हम लोग लेंगे आर बराबर 1, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर घन करने पर, अगर घन कीजिएगा तो इधर a का क्यूब हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है। a प्लस अगर b का होल क्यूब है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारा क्या है a प्लस बी के होल क्यूब का क्या है फार्मूला है। इधर करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 गुने 9 क्यूब का होल स्क्वायर गुने 1 प्लस फिर 3a स्क्वायर b पर तोड़ेंगे तो 3 गुने a हमारा कितना है 9 क्यूब गुने b स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 का होल क्यूब, यानी कि इसको हम लोग तोड़ दिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब पर हम लोग तोड़ दिए हैं। तो देखिए गुना करके आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, पहले वर्ग करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो कितने 81 में फिर हम लोग 9 से गुना करें 729 आएगा, ठीक है। तो हम लोग गुना नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसमें से एक 9 अगर हम निकाल लेते हैं एक 9 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हमारे पास बच जाएगा 81 बच जाएगा, क्यू पर पावर कितना बच जाएगा 3 प्लस यहाँ पे अगर 9 इसमें कितना था, स्क्वायर का मतलब है क्या, अगर किसी संख्या पे स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए x पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वो संख्या कितनी बार है 2 बार, अगर एक ले ली है तो अंदर तो एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे 9 2 बार था तो एक 9 बाहर अगर आ गया तो एक 9 अंदर है, तो 9 और 9 यहाँ 9 में 3 से गुना करें 9 तो ये कितना हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 1 से गुना करने के बाद, ठीक है। प्लस अब यहाँ वाला भी 9 क्या है बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचे, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर कितना रहेगा एक में 3 से गुना करेंगे 3 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस कितना हो जाएगा, एक का क्यूब कीजिएगा तो एक आ जाएगा, तो यानी कि इतना को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9 और इतना को हम लोग m मान लेते हो तो m प्लस क्या 1, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 81 Q3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या रख के देखा, r बराबर 0 रखा, उसके बाद r बराबर हम लोग 1 रखे क्योंकि हमें इस रूप को देखना है, जब r 0 रखेंगे तब ये रूप आएगा, जब r बराबर 1 रखेंगे तब ये रूप आएगा, अब जब r बराबर 2 रखेंगे तब जाके कितना 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 रखेंगे। आगे चेक रखना कोई ज़रूरत नहीं है, आगे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग रखते हैं r बराबर कितना, r बराबर कितना हो 2 रखते हैं, तो यहाँ पे हमको रखना है कि a बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। 9 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2, दोनों ओर घन करने पर अगर घन कीजिएगा तो a क्यूब हो जाएगा, इधर आप कीजिएगा तो 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे इस पे तो यहाँ पे 9 क्यूब का होल क्यूब लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 9 क्यूब का होल स्क्वायर गुने b प्लस 3a
गुने बी का होल स्क्वायर, बी यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। चलिए यहाँ पे हम लोग गुना नहीं करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 9 को, क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल में चाहिए, तो 9 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 81 Q3 प्लस यहाँ पे 9, अगर इसमें से 2 9 है तो एक 9 बाहर आ गया तो एक 9 बचा, ठीक है, एक 9 यहाँ पे, एक 9 यहाँ पे बचा था, 9 तो ये कितना हो जाएगा 27 और यहाँ 2 है, ठीक है, तो 27 में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, 7 दूना 14 के 4, 2 दूना 4, 54, कितना आ जाएगा 54, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना, 54 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 बाहर आ चुका है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 क्यू हो जाएगा, ठीक है, 12 क्यू, अब प्लस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिया, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। अब इसी चीज को अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ए क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या, चलिए हम लोग, हाँ चलिए, ए क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं 9m, इतना जो ब्रैकेट वाला जितना चीज है उसको हम लोग क्या मान लिए, m मान लिया, प्लस क्या हो जाएगा 8, लिख लेते हैं कि जहां m बराबर क्या आया, जहां m बराबर हमारा हो गया 81 Q3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू यहाँ पे। तो हम लोग ने देखा कि अगर इसका हम लोग घन किए तो इसका रूप क्या आया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आया। तो अब हम लोग फाइनली अपना लिख लेंगे कि अतः किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि ए क्यूब जो है सो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। चलिए दोस्तों, हमारा यह सवाल क्या हो चुका है, हमारा यह सवाल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस पर कमेंट्स, आपको कोई भी डाउट है तो इसमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।